दोस्तों, जब एक देश अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा देता है और दुश्मनों को घर में घुसकर सबक सिखाने लगता है, तो समझ जाइए कि वह देश अब बदल चुका है। हाल ही में भारत ने दो बड़े फैसले लिए हैं, एक म्यांमार में गुप्त सैन्य ऑपरेशन और दूसरा अवैध घुसपैठियों पर सख्ती का नया कानून। इन दोनों घटनाओं ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक भारत को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? क्या भारत अब सिर्फ रक्षा करने के बजाय सीधे हमले की नीति अपना रहा है? और सबसे अहम बात, इन फैसलों के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? ये केवल सतही बदलाव नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकते हैं। आज हम आपको इन घटनाओं के पीछे के उन राज्यों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद ही किसी ने विस्तार से बताया हो। म्यांमार, जो एक समय बौद्ध संस्कृति और शांतिप्रिय वातावरण के लिए जाना जाता था, आज आतंक, अपराध और तस्करी का अड्डा बन चुका है। खासकर म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर के पास हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां का प्रशासन तक इन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा। अपराधी गिरोह और चीनी माफिया यहां साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चला रहे हैं। ये गैंग बेरोजगार युवाओं को अच्छी नौकरी का लालच देकर वहां बुलाते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर जबरन ठगी करवाते हैं। इनके निशाने पर केवल गरीब लोग नहीं, बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं। इस पूरे रैकेट से करोड़ों डॉलर की ठगी की जा रही है और इसमें कई देशों के नागरिक फंस चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को म्यांमार में ऑपरेशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि सैकड़ों भारतीय इन साइबर गिरोहों के जाल में फंस चुके हैं। इनमें ज्यादातर लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हैं। जब भारत सरकार को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से संपर्क किया और अपने नागरिकों को छुड़ाने की योजना बनाई। लेकिन समस्या यह थी कि ये अपराधी इतने ताकतवर हो चुके थे कि म्यांमार का प्रशासन भी इनके खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने से बच रहा था। ऐसे में भारत के पास एक ही विकल्प बचा, सैन्य दबाव बनाकर इन लोगों को छुड़ाना। यही कारण था कि भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बड़े C-70 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस मिशन पर लगाया। सोमवार को 283 और मंगलवार को 266 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। लेकिन यह केवल एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया। अब भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह ऑपरेशन दर्शाता है कि अब भारत की विदेश नीति आक्रामक होती जा रही है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। भारत की असली रणनीति इससे भी आगे की है। भारत अब म्यांमार में केवल अपने नागरिकों को बचाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां के आंतरिक मामलों में दखल देकर अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रहा है। भारत जानता है कि म्यांमार में चीन की जबरदस्त पकड़ है और चीन वहां विद्रोही गुटों की मदद कर रहा है। ऐसे में भारत भी वहां अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए उन विद्रोही गुटों से सीधा संपर्क साध रहा है जो चीन के खिलाफ हैं। अब बात करते हैं भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उठाए गए नए कदम की। भारत ने हाल ही में एक सख्त इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया है। यह बिल पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को खत्म कर एक नया आधुनिक सिस्टम स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक भारत में 1946 का फॉरेनर एक्ट और 1920 का पासपोर्ट एक्ट लागू था, लेकिन ये कानून अब अप्रासंगिक हो चुके थे। इस नए कानून के तहत भारत में आने वाले हर विदेशी को कड़े नियमों का पालन करना होगा। अब सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विदेशी को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारत में प्रवेश करने से रोक सके। साथ ही इमिग्रेशन अधिकारी अब बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह कदम अमेरिका और यूरोप की नीति से प्रेरित है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। भारत लंबे समय से अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है। खासकर बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से बड़ी संख्या में लोग भारत में अवैध रूप से घुस आते हैं।
यह न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि संसाधनों पर भी बड़ा बोझ डालता है। बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या और अन्य अवैध प्रवासी कई बार आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं। इसके अलावा इनकी बढ़ती संख्या से कई राज्यों की जनसांख्यिकी भी प्रभावित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को नौकरियों और अन्य सुविधाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस कानून के तहत भारत में अवैध रूप से घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति नकली दस्तावेजों के सहारे भारत में घुसने की कोशिश करता है तो उसे 2 से 7 साल तक की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस कानून का सबसे बड़ा प्रभाव उन विदेशी कंपनियों और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों पर पड़ेगा जो बिना वैध दस्तावेजों के लोगों को भारत लाते हैं। अब अगर किसी एयरलाइंस या ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बिना वैध दस्तावेजों के किसी विदेशी को भारत पहुंचाया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और उसका वाहन जब्त भी किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इस नए कानून और म्यांमार ऑपरेशन का असर भारत के पड़ोसी देशों पर क्या पड़ेगा। भारत ने हाल ही में म्यांमार में एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे बांग्लादेश और चीन दोनों चिंता में आ गए हैं। भारत अब म्यांमार में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए विद्रोही गुटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा और भारत की स्थिति मजबूत होगी। यह रणनीति केवल म्यांमार तक सीमित नहीं है। भारत अब बांग्लादेश में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका दक्षिण एशिया में क्रिश्चियन फ्रेंडली क्षेत्र बनाना चाहता है। यह बयान भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि दक्षिण एशिया में नए शक्ति संतुलन की शुरुआत हो चुकी है। अगर भारत अपनी नई रणनीति में सफल हो जाता है तो इसके कई फायदे होंगे। पूर्वोत्तर में सुरक्षा मजबूत होगी, म्यांमार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए समीकरण में चीन, रूस और अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई नीति सही दिशा में जा रही है? क्या भारत को और अधिक आक्रामक होकर अपने नागरिकों और सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी गहरी इंसाइट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं।